हैं। जाहिर है कि तमाम पूरे एरिया को पहले से ही खाली करा लिया गया है। कई बार चेकिंग भी हो चुकी है इलाके की, ताकि वहां पर कोई लोग या कोई व्यक्ति फंसा ना हो। यहां तक कि जानवरों तक को वहां से रेस्क्यू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतना बड़ा डेमोलिशन हो रहा है, लेकिन किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी भी तरह की कोई जान की हानि ना हो। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मसला है, किसी की जान की हानि इसमें नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों का ध्यान रखा गया, लोगों को काफी दूर रहने के लिए कहा गया है। और जैसा कि लगातार फराह बता भी रही हैं, क्या व्यवस्थाएं, क्या कोशिशें हैं, चूंकि ये हिस्टोरिक मूवमेंट है। और एक तो ये कि करप्शन पर कानून का राज कैसे होता है, ये एक एस्टेब्लिशमेंट यहां से होगा। दूसरी बात ये कि हिस्टोरिक इसलिए भी है कि ये इतनी बड़ी और गगनचुंबी इमारत अभी तक भारत में कभी डेमोलिश नहीं की गई है, और अब ये पल सामने है। और एक और जो बाधा थी, कानूनी बाधा थी, वो ये कि कोई बाहर का एक्सपर्ट, इंडिया के बाहर का एक्सपर्ट्स आकर ऐसे डेमोलिश नहीं कर सकता था, इसलिए भी ये चुनौती थी। और इसके बाद जो इंडियन एक्सपर्ट्स थे, उनका सहारा लेकर, उनकी मदद लेकर ये डेमोलिश या डेमोलिशन यहां पर हो रहा है। ये इमारत डेमोलिश होने वाली है, कुछ ही पल हैं, कुछ ही मिनट्स हैं इस पूरे डेमोलिशन में। फराह लगातार बनी हुई, लगातार सुबह से ही वो इस कवरेज पर हैं, बता भी रही हैं। बड़ी संख्या में उनके पास लोग भी मौजूद हैं। फराह, ये भी बताया जा रहा है कि करीब जब ये डेमोलिश होगी इमारत, तो जो धुएं का गुबार, उसके कण हैं, 4 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक भी जा सकते हैं, फैल सकते हैं। यानी कि जो दमे की जिन्हें बीमारी है, श्वास की बीमारी है, उन्हें तो बहुत दूर रहना ही चाहिए इस इमारत से। और ऐसे में जाहिर है कि हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। सामान्य लोगों को भी परेशानी हो सकती है। ये सारे अलर्ट्स पहले से लोगों को दे दिए गए होंगे, बता दिए गए होंगे। फराह, लोगों से भी अगर आप बात कर सकें तो जरूर करिएगा, क्या उत्सुकता और कौन और क्यों ये यहां तक लोगों को खींच लाया? जी देखिए, बिल्कुल जैसे कि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो नॉर्मल लोग भी हैं। जब इतना वायु प्रदूषण होता है तो लोगों को समस्याएं होती है, उसके लिए बताया गया है, कई तरह की चीजें समझाई गई हैं। मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हैं। सबसे पहले हम लोगों से ही बात कर लेते हैं जी। इतने बड़े टावर को अब डिमोलिश किया जा रहा है, थोड़ी देर में डिमोलिशमेंट हो जाएगा। पुलिस की तरफ से बार बार कहना था कि कोई भी जो है वो बालकनीज वगैरह में नहीं होगा स्वास्थ्य के लिए। तो आप यहाँ कहाँ से आए हैं देखने, और आपने किस तरीके के मेजर्स लिए हैं, क्योंकि बहुत पास है ये जो पार्क? नहीं सर, मैं सेक्टर 18 से आया हूँ। एंड मेजरमेंट्स क्या, एक्साइटमेंट है, हर किसी में पब्लिसिटी है, इसलिए तो इतने सारे क्राउड हो रहा है यहाँ पे। पहले मैं एक्चुअली 1 आवर पहले आया था तो इतना क्राउड नहीं था, अब ज़्यादा हो रहा है। एंड एक्साइटमेंट है, देखते हैं। अच्छा, ये जो एक वाइड मैसेज जा रहा है करप्शन पर कि आगे से जितने बिल्डर्स हैं वो भी सोचेंगे। देखिए, लोगों को भी नुकसान पहुंचा है, सबके आशियाने थे यहाँ पे, लेकिन ऐसा मैसेज होना बहुत ज़रूरी था। देखो, करप्शन जो है वो धीरे धीरे हमारे इंडिया से कम ही हो रहा है। फर्स्टली जो वाइड मैसेज था वो हमारा नोटबंदी से स्टार्ट हुआ था। एंड करप्शन अब फिलहाल सेकंड मैसेज, वाइड मैसेज अब ये डिमोलिशन का है, तो इसलिए फिलहाल तो करप्शन अब आगे तक। यहाँ पर मेरे साथ और लोग भी हैं, मैं चाहूंगी आप थोड़ा आगे आए जी। तो देखिए, इस टाइम जो लोग हैं वो अभी सिर्फ उनका ध्यान इस बात पर है कि कब डिमोलिशमेंट होगा। उनके हाथों पे फोन रेडी है और वो जो है उसको कैप्चर करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना एक्साइटमेंट है। और लोग हम बात कर रहे थे तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप किस तरीके के मेजर्स ले रहे हैं, तो उनका तब भी यही कहना था कि एक एक्साइटमेंट है। तो देखिए, लोग जो हैं वो मेजर्स के साथ फराह, ये एक्साइटमेंट तब और बढ़ जाता है जब लोग यहाँ से गुजर होते हैं। अगर जी कंटिन्यू फराह। मैसेज जा रहा है करप्शन के लिए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो मैसेज फर्स्ट टाइम जा रहा है, इट शुड नॉट ओनली बी सीन एज फर्स्ट टाइम हैपनिंग। ये बार बार लगातार होना चाहिए। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। एंड बीजेपी में योगी सरकार ने दिखाया है क्रिमिनल्स के खिलाफ कैसे डेमोलिशन कर रहे हैं। तो एक बार का स्टेटमेंट करके सिर्फ मौज का वैसा मैसेज नहीं होना चाहिए। शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। अच्छा, एक मिक्स्ड फीलिंग भी होगी, एक खुशी भी है और थोड़ा डर भी है लोगों के मन में, क्योंकि लोगों का कहना है जब ब्लास्ट होगा बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग चल रही है। तो आप यहाँ प्रेजेंट हैं, पास में ही और भी कुछ देर में डिमोलिशमेंट होने वाला है, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपकी मिक्स्ड फीलिंग है, डर है, क्या है? देखिए, 3 प्रकार की मिक्स्ड फीलिंग है। जहाँ तक सारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने दुनिया भर के पूरा रिसर्च करके जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं लिया है। दैट्स द रीजन हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, पहला पॉइंट।
दूसरा मेरा मन उनके लिए भी जा रहा है जिनके उनके अंदर फ्लैट्स थे, उनका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था, तो गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट का या बिल्डर कैसे टेक केयर करेगी। और जहाँ तक हाँ, ये तो एक अविस्मरणीय क्षण हम लोगों के लिए है ही कि अभी ये बिल्डिंग है और अगले कुछ क्षणों में चली जाएगी, वो तो इसी प्रकार की मिक्स फीलिंग है। बाकी लेकिन ये बार बार होना चाहिए, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप पास में ही रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ से वैकेट किया गया है, बहुत दूर भी गए हैं, और कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण भी होगा जब धूल का गुबार उठेगा, तो उसके लिए आपने किस तरीके से प्रिकॉशन, क्योंकि पुलिस का भी कहना था कि लोग एहतियात बरते, घरों से बाहर ना निकले, लेकिन यहाँ तमाम लोग जो है वो यहाँ देखना है। ये तो देखिए है, एक्साइटमेंट में लोग आए हैं, आना नहीं भी चाहिए, लेकिन हाँ अब जैसे मैं चश्मा लिए हुआ हूँ, मैं मास्क भी लेके आया हूँ, तो मैं तो अर्ज कर रहा हूँ जब वो होगा तो आप लोग मास्क और ग्लासेस लगा लें। जहाँ तक लोगों की बात है कि डिमोलिशमेंट मिस नहीं होना चाहिए, डिमोलिशमेंट मिस नहीं होना चाहिए। जहाँ तक लोगों की बात है कि इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है, तो मैंने अपने घर में भी अपने कुछ दोस्तों यारों को कहा है कि चलो 2-4 दिन रुको, इसी बहाने आपस में शेयर करने का मौका मिलेगा, तो अच्छी चीज़ है। तो देखिए इस मुश्किल की घड़ी में भी जो लोग हैं, आप इनकी बात सुन रहे थे कि जो लोग वहाँ रहते थे उन्होंने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा है कि चलो अच्छा टाइम हम साथ में स्पेंड करेंगे, और उनका ये भी कहना है कि हम पूरे मेजर्स फॉलो करेंगे, लेकिन डिमोलिशमेंट होते हुए मिस नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा एक्साइटमेंट और लोगों के अंदर क्रेज है। लोग चाहते हैं कि जो ये करप्शन की बिल्डिंग थी, जो ये लड़ाई थी, वो अपनी आंखों से ध्वस्त होते देखे। तो देखिए मैं चाहूंगी एक बार मेरे कैमरा पर्सन पूरे पार्क की तरफ दिखाएं कि लगातार लोगों के हाथ में फोन्स है, फ्लैशलाइट लगातार दिख रही है, लोगों का जो क्रेज है लोग कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि लोग देख तो रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी वो ये जाए। तो देखिए लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने अपील की थी कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन लोग जो हैं वो मास्क, चश्मों सबके साथ आए हैं कि मीजर्स तो हम लेंगे लेकिन इस डिमोलिशमेंट को मिस नहीं करेंगे। जब ये जमींदोज होगा तो इसको अपने आंखों से देखेंगे। जी जी बिल्कुल, आंखों से या अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। आखिरी कुछ मिनट ना कहें बल्कि सेकंड कहें, 1.5 से 2 मिनट भी नहीं बचे हैं अब। इससे